तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ लोगों के जैसे टीचर, जैसे दीपक भाटी को ही सर को ले लो, तो समझाते हैं, कुछ लोगों की समझ में नहीं आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम उन्हीं के समझा रहे हैं कि जिनको समझ में नहीं आ रहा है, हम वही क्वेश्चन मॉडिफाई करके, मतलब वही क्वेश्चन आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है? क्योंकि बड़े बड़े जो टीचर हैं उनके पास ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए उनको इतना टाइम नहीं होता है कि आपको समझा सकें। तो वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आप मेरे तरीके से सीखिए। वैसे आदरणीय गुरुजी हैं वो मेरे, ठीक है? तो मैं जैसे बता रहा हूं आप वैसे ही करना, आप 100% मैथ सीख जाएंगे। ठीक है? चलिए सवाल नंबर पहला देखो। हम सवाल सिर्फ पढ़ेंगे यहां पर और स्क्रीन पे आपका लगा देंगे। ठीक है? सवाल आप खुद पढ़ें। देखो, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है? ये सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल है, किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष के लिए 1320 और तीसरे वर्ष के लिए 1452 है। पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या है? ठीक है, समझ गए? इनका कहना है कि दूसरे वर्ष में, क्वेश्चन हटा दिया जाए, इनका कहना है कि दूसरे वर्ष में कितना है? 1320। और कह रहा है कि तीसरे वर्ष में, यानी तीसरे वर्ष में कितना है? 1452। और इनके ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन दिए हैं जैसे कि ऑप्शन है 12,650, ऑप्शन है 13,200 200, और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 12,970, और चौथा ऑप्शन है 12,000। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आएगा। कैसे? मेहनत से आएगा कि हमको कौन सा ऑप्शन उठाए। मतलब ऐसा ऑप्शन उठाओ जो थोड़ा आसान हो, जो ये मतलब जैसे 13,200, ये इनको ऑप्शन कभी मत उठाना, खासकर ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। हमेशा ऑप्शन वैसा उठाना जैसे 1,000, 2,000, 3,000, 12,000। हमने क्या किया? 12,000 उठाया। ध्यान देना, आप 12,000 उठाया। और जो हमने बताया था जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो आपको साधारण ब्याज भी निकल जाएगा, अंतर भी निकल जाएगा। अब देखना कि दूसरे वर्ष कैसे निकलता है। दूसरे वर्ष में हमारा 1320 कैसे होता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा सा बनना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अब 12,000 का आप सिर्फ और सिर्फ 10% निकाल लो। गुरुजी ये 10 कहां से आया? जब आसान वैल्यू आती है और सिर्फ 120 ही ज्यादा है, कितना? 1,320 ही ज्यादा है, मतलब 320 ही ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? 10% निकाल लो। समझ में आ रहा होगा? 10, पहले 10 ही परसेंट निकाला करो, 10%। अब इसका 10%, 2 जीरो काट दो, कितना आ गया सर? ये 1200। फिर दूसरे वर्ष का फिर से 2 बार लिख दो, जब 2 वर्ष का पूछे तो 1200। अब हमने क्या बताया था कि 1200 का फिर से 10%, तो 1200 का 10% कितना होगा सर? 120। 120 इन्होंने कहा था दूसरे वर्ष में कितना हो जाना चाहिए, इसको छोड़ दो, ये दूसरे वर्ष में कितना हो जाना चाहिए? 1320। तो 1200 ये और 120 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 1320 हो गया। इसका मतलब हमारा 1200 सही है। लग गया, 20 सेकंड में आ गया। वो तो हमने बताने में इतना टाइम ले लिया, 20 सेकंड में आ गया। ठीक है? सबसे पहले आप 10% मानो, 5% मानो, वैल्यू का उठा के ये देखो दूसरे, मेरे तरीके से याद रहे, और किसी तरीके से नहीं आएगा, यही तरीके से आएगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। वरना फिर यही कहोगे, कहते रहोगे कि 102 का स्क्वायर मुझे भी ये तो समझे में नहीं आता। ऐसे करो। ठीक है? हमने भी ऐसे किया था, आप भी ऐसे करो। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। तो अगला आप सवाल देखो, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखो ये लग गया। ठीक है? इसको पढ़ो। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर और 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष 26,600 देता है। शेष जो बचता है वो शेष बचा लेता है, जमा कर देता है। तो अब आप क्या करेंगे? वही, इसीलिए मैंने कहा था कि मोहित गोयल सर की जो स्पेक्टर चालीसा है उसको डेली रिवीजन मारा करो, ताकि आप जोड़ने में आसान होगी। जब आप इनको जोड़ोगे, सभी को जोड़ो, 25%, 26%, देखो 25%, 26%, 23%, 19%, कितना हुआ? 93। मैंने कैसे जोड़ा? वैसे ही जोड़ा। ठीक है? 93 कितना हो गया सर? 93%। ये तो खर्च कर रहे हैं, बचा कितना रहे हैं? 7%। अरे 7% बच रहा है, लेकिन ये 7% आप जमा कर रहे हो, ये कितना जमा कर रहे हैं सर? 26,600। जब ऐसी वैल्यू आती है कि हम जमा कर रहे हैं 7%, ये जमा कर रहे हैं 26,600, तो हमेशा बराबर करेंगे। समझिए, छोटी छोटी बातें बहुत काम आएंगी। तो 7% बराबर
26,600। बहुत लोगों की ये क्वेश्चन होता है कि सर बराबर क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम जमा कर रहे हैं 7% और आप जमा कर रहे हो मेरे ही बराबर रुपयों में। मतलब हम परसेंट में जमा कर रहे हो, आप रुपयों में जमा कर रहे हो। मतलब कि हम चल रहे हैं मोटरसाइकिल से, आप चल रहे हैं बाइक से। अरे बात बराबर है हुई। हम हिंदी में चल रहे हैं, आप इंग्लिश में चल रहे हो, लेकिन चल तो बराबर ही रहे हो। सेम यही है। तो अब क्या करेंगे, कभी भी इसके बटे ये कभी मत लिख देना इधर। हमेशा जो वैल्यू इधर होगी इसके बटे कोई भी वैल्यू हो, हमेशा ये इसके नीचे आती है, कभी ये इसके नीचे नहीं आती। फिर सुने, ये इसके नीचे आती है। ये LHS बराबर RHS, तो RHS के नीचे हमेशा LH आएगा। समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे, अब इसका भाग दे दो। तो इसका जब भाग परसेंट है ना, यहां पर क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 7 तिया 21 और कितना बचा सर 5, 7 अट्ठे 56। तो ये कितना आ गया 3800 और 2 जीरो ये और आ गया। अब क्या करोगे, पूछा क्या है लास्ट में, पढ़ के देखो एक बार फिर क्वेश्चन दिखा रहा हूं। लास्ट में पूछा है कि भोजन और मनोरंजन पर, तो भोजन पर कितना है 26%, मनोरंजन पर कितना है 19%। 19 और 26 45। आप जब इसका गुणा करेंगे 45 में परसेंट पूछा है ना, इसमें क्या करेंगे 2 जीरो नीचे लगाओ, परसेंट हटाया 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। अब जितनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे हमने ऐसे किया, मान लो बच्चों की तरह 4 और 5 15 4 19, 5 अट्ठे 40 कुछ चले 4 15 तिया 45, 5 तिया 15 4 19, 4 का 0 0, 4 का 0 0, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15। कितना आया 0 0 0 और 9 और 2 11 का 1 हासिल लेके 5 1 6 1 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो एक और अगला सवाल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। चलो देखो सवाल है, एक दुकानदार, इधर ध्यान से पढ़ो, एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। 22% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 650 है तो अंकित मूल्य कितना होगा? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सवाल है। देखो हमने माना वो चीज है x, सर x मत मानो, अरे सॉल्व करने के लिए मान लो, टेंशन ना लो। x का अगर हम 22% की छूट पर बेचें, अगर हमने 22% छूट पर बेचा मतलब कि 78 में बेचा, तब भी हमको 20% का लाभ हो रहा है। तो 20, अगर जो भी हानि लाभ होता है तो 100 के आसपास, लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया करो, हानि होती है तो 100 में घटा दिया करो। तो ये कितने की वैल्यू 120 की, ये जो टोटल वैल्यू है ना यही है 650 की। सवाल में जो कुछ दिया हो और जो रुपए में दिया हो हमेशा परसेंट लगा के बराबर लगा के उसको लिख देना। अब काटो सर, कैसे कटेगा, 13 से काटो, 13 छम 78 और 13 पच्चे 65, 6 दूनी 12 और 2 पंचे 10। इसका हमेशा गुणा होता है, ऐसा ना करना कि इसका भाग दे देना, हमेशा इसका गुणा होता है। ये बात जान लो ना, बहुत कुटोगे बेटा, समझ गए। इसका गुणा करो तो 5 दूनी 10, 2 जीरो, 10 के बाद 2 जीरो, 1000 आपका आंसर आ गया। अरे आ गया, समझ गए? ना समझे हो तो कमेंट जरूर करना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका, हां ये देखो सवाल लग गया है आपका। 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक काम को 57 दिनों में कर सकते हैं, तो 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान से, जब या आए तो हमेशा क्या करना, 3 पुरुष 3m बराबर, या में बराबर होता है और में प्लस होता है। 3m बराबर 5 महिलाएं तो 5 वुमेन, कितने दिन में 57, अभी भूल जाओ, 57 का कोई लेना देना नहीं। तो m की वैल्यू हमने कहा था, ये पड़ोसी की वैल्यू ये होती, इसकी ये वैल्यू ये है, उसकी पड़ोसन वो और उसकी पड़ोसन तुम, समझ गए। तो m बटे w बराबर 5/3। सर पूछा क्या है,
पूछा है 9 पुरुष और 4 महिलाएं, और आ गया, यहां ध्यान देनी बात है, 9 पुरुष और 4 महिलाएं, तो 9 पुरुष यानी m और बोले प्लस 4 महिलाएं, 4 और w, तो m की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 45। ये आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हो। w की वैल्यू कितनी 3, 4 3 12, ये कितना टोटल जोड़ के हो गया सर 57। इसके ये नीचे रहेगा हमेशा, जो पूछा जाता है वो नीचे, इसके ऊपर अब आ जाओ यहां m की वैल्यू कितनी है सर, कितनी है इधर देखो 15, m की वैल्यू 5, तो यहां पे डायरेक्ट गुणा कर दो सीधा, 5 या 15, डायरेक्ट यहां 15 लिख दो इंटू अब 57 यहां लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं, 57 से 57 काट दो, आपका आंसर 15 आ जाएगा। समझ गए, अब समझ गए। चलो अगला सवाल देखो। अगला है दूध वाला, दूध और मिश्रण वाला, बहुत गजब की ट्रिक है, जैसा मैं बता रहा हूं कोई भी टीचर ने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताया। चैलेंज करता हूं भाई, पढ़ा मैं भी हूं लेकिन मैंने ऑफलाइन सीखा था। बोले नहीं आप लोग ये कहने लगे तो फिर गुरुजी आपने कैसे सीखा, तो मैंने ऑफलाइन सीखा था, ऑनलाइन में अभी तक मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिला है। ध्यान देना, कितना भी तगड़ा सवाल हो, आपसे पूछा सवाल पढ़े, एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर विलियन है। इनका कहना है कि आपके पास 40 लीटर विलियन है, जिसमें से दूध कितना है 40%, तो 40 का 40% दिमाग में ही कर लो, 40 जीरो उधर काट दो, जीरो उधर काट दो, 16। तो मिल्क, आपका मिल्क कितना हो जाएगा 16। जब मिल्क 40 में 16 है तो पानी कितना होगा सर 24, वैसी बात है। अब क्या कह रहा है, ये पानी हो गया आपका। अब इन्होंने कहा है कि 25% दूध हो जाए, दूध कितना हो रहा है 25%, तो पानी कितना होगा 100 से कितना बचा 75। जब पानी मिलाया जाए, गौर फरमाए, जब पानी मिलाया जाए तो दूध से हल होगा, जब दूध मिलाया जाए तो पानी से हल होगा। फिर सुने, जब पानी मिलाया जाए तब दूध से हल होगा, जब दूध मिलाया जाए तब पानी से हल होगा। ये बस याद रखना, मिलाया क्या जा रहा है सर पानी, तो अब हल किससे होगा, इससे। आप क्या करेंगे, बस यहां गुणा ये 75 की कर दो, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 25 एकम 25 और 25 तिया 75। अब ये टोटल में करना है, मतलब ऐसे 16 इंटू 25 इंटू 75, तो 25 तिया 75 और 16 तिया 48। अब पानी वाली वैल्यू से जो आपकी वैल्यू आई है, कितनी आई है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगी आ जाएगा। सर 24 ज्यादा है तो आपका आंसर 24 हो जाएगा। आ गया, अरे आ गया, ना आया हो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और बाकी सवाल भी हम आगे बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर।